हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। आज मैं अपना व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम बताए थे कि हमें शादी में जाना था, तो हम लोग निकल चुके थे और मॉर्निंग से टाइम नहीं मिला था, तो मैं यहीं से शुरू कर रही थी। और आप देख चुके हो कि अब हम लोग निकल चुके हैं। तो ये आज जो लोग प्रयागराज रहते होंगे उनको पता है कि जब हम इधर से बनारस जाते हैं तो हमें झूसी पुल मिलता है। तो हम पुल से निकल रहे थे और यहाँ देखो गंगा जी में मैं इसीलिए शूट करी कि पानी का लेवल देखो कितना कम है। बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी था और हम अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में देखे थे कि इसमें किसी की डूबने से मौत हो गई थी। तो सोचो इतने कम पानी में, सोच रही थी कि बंदा डूबा कैसे होगा। और यहाँ पे देखो मैंने इसलिए शूट किया कि गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन जिनको अपना काम करना होता है वो करते ही हैं। और मेरे को लग रहा है कि दोपहर का 1 या 2 बज रहा था जब हम लोग निकल रहे थे। तो और सारे फ्रूट्स वाले देखो कैसे लगा के बैठे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इन लोगों से बार्गेनिंग करते हैं ना, या रिक्शा वाले से कहते हैं कि अरे भैया कम पैसे ले लो या ये कुछ भी, तो प्लीज़ इनसे ना करें क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। और फिर हम लोग पहुंच गए हाईवे पे। तो हम जिधर से हमें जाना था हम उधर से नहीं गए क्योंकि वहाँ उधर साइड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही ट्रैफिक जैम लग रहा था। तो हम दूसरे साइड से जाने लगे, तो यहाँ पे हम गलत टोल में चले गए थे। तो हम फिर वापस आए और हम फिर वापस आके तब गए, तो हमें काफ़ी लंबा ही जाना पड़ा। तो रास्ते में मुझे लग रहा था कि इधर का व्यू थोड़ा अच्छा है, तो मैंने इधर थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया। और यहाँ देखो गर्मी, मतलब आप ऐसे कार से तो बैठ के देखो तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना बाहर का व्यू, बट आप बाहर निकल के देखो चारों तरफ गर्मी के दिन में ऐसे लगता है जैसे पूरी धरती जल रही है। और इधर खेत वेत से जो भी फसल था वो कट चुका था। और इसके बाद फिर हम वही बनारस और इलाहाबाद वाले हाईवे में जाके मिल गए। तो मैं तो जितनी बार इस रोड से जाती हूँ ना, मैं हमेशा गवर्नमेंट को थैंक्स कहती हूँ कि इतना अच्छा रोड बनाने के लिए। क्योंकि पहले जब मैं पढ़ाई भी करती थी तब भी मैं यहाँ पे रहती थी और मुझे मतलब तब इतने ख़राब रोड थे ना यहाँ के। और मैं अपने ससुराल जा रही थी, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। तो अब इधर देखो आप, गांव का तो मज़ा ही अलग होता है ना। चारों तरफ आम, और इतने आम लगे हुए थे पेड़ में। अभी तो मैंने इतना जूम करके शूट नहीं किया, लेकिन भाई साहब पूरे पेड़ में आम ही आम, और ग्रीनरी का तो बात ही अलग है। इसलिए मुझे गाँव बहुत पसंद है। मैं अपने गाँव भी जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ ना तो मुझे ये सारा एरिया बहुत अच्छा लगता है। आप देखो इधर चारों, मतलब गांव का होता है ना, जो लोग गांव से जुड़े होते हैं उनको पता होगा कि गांव होता क्या है। तो मैं इधर जो खेत वगैरह था कट चुका था, या जो इधर पानी, मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कैप्चर करी ताकि ये मैं आप लोग को भी दिखा सकूं, जो लोग गांव से नहीं होते हैं या जो लोग गांव से होते हैं बट वो अपने गांव जा नहीं पाते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें ना उन लोगों के लिए शूट किया है ताकि जो लोग ये मेरा वीडियो देखें वो फील कर सकें कि उन्हें भी लगे कि अभी वो अपने गांव जा रहे हैं। इसलिए मैंने उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें शूट करके लाई है। और यहाँ पे आप लोग को देख के ही पता चल गया होगा कि मैं अपने गांव पहुँच गई हूँ। और मैं फिर अपने ससुराल पहुँच गई, फिर वहाँ जाके रेडी हुई क्योंकि जो शादी थी वो मेरी ससुराल में नहीं थी, मेरी जो जेठानी है उनके यहाँ शादी थी। तो फिर हम लोग को वहाँ जाना था, तो इसलिए मैं वहाँ गई। और मैंने इस बीच में बहुत कुछ शूट किया नहीं है क्योंकि आपको पता है कि घर जाना, वहाँ पे लोगों से मिलना और फिर रेडी होना, सब कुछ में बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैंने वहाँ कुछ शूट किया नहीं। तो देख लो, मैं जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता था मैं आप लोगों से आम दिखाने के लिए बहुत सारा शूट की हूँ। और देखो चारों तरफ शादी थी, तो मैंने उन सारी जगह का वीडियो शूट किया। यहाँ पे हम हो गए तैयार, और तैयार होके हम जा रहे थे उनके घर जहाँ शादी थी। और बीच बीच में गड्ढे और पड़ रहे थे, हमारी गाड़ी पे कूद रही थी। तो आप लोग मेरे फेस का एक्सप्रेशन देख के समझ रहे होगे।
तो और यहाँ देखो गांव का छोटा छोटा मार्केट, समोसा, जलेबी, चाय का दुकान, मिठाई का दुकान। और अब गांव कोई भी गांव रहा नहीं है। आप पहले हमारा गांव होता था जहाँ कोल्ड ड्रिंक, मैगी ये सब मिलता नहीं था, बट ये देखो मार्केट कितना अच्छा है। तो यहाँ मैं वहाँ पहुँच गई जिनके यहाँ फंक्शन था। तो यहाँ पे रस्म वगैरह हो रहा था। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी यूपी में हुई है। तो मैं जब अपने ससुराल में मैं 1-2 शादी ही देखी हूँ अभी तक, और ससुराल में मैं दुल्हन होती हूँ तो मैं अच्छे से कोई भी फंक्शन एंजॉय कर तो पाती नहीं क्योंकि मैं घूंघट में होती हूँ। बट यहाँ पे ये मेरा ससुराल तो था नहीं, तो मैंने सारी चीज़ें बहुत ही एंजॉय करी। और जहाँ मैं गई थी वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। तो आप देखो मैंने एक एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ में, मतलब आप सोचोगे कि अरे इसको दिखाने वाली कौन सी चीज़ें, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग थी क्योंकि मेरे यहाँ का कल्चर दूसरा है, मेरे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी और मैंने सोचा कि जो लोग इधर के होंगे वो इसका समझ सकते हैं कि ये फंक्शन वो चीज़ें, तो मैंने उनके लिए ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करके डाल दी है। तो देखो मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें भी रिकॉर्ड करी है इसमें। और जो यूपी वाले होंगे उनको पता है कि ये एक लावा का फंक्शन होता है। तो इसमें यही हो रहा है कि जो लावा है वो शायद मिलाया जा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं अच्छे से कि ये है क्या, बट शायद वैसा ही हो रहा है। और मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि गांव के बच्चे जो होते हैं ना भाई, वो बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा होता है। वो बच्चे ना, उनके पास कोई ऐसा डांस क्लास होता है ना कुछ भी, बट वो इतना अच्छा डांस करते हैं ना। और ये देखो ये जो दी लोग थी ना, ये बहुत बहुत ही अच्छी हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो भी लोग मुझे मिले इनका नेचर बहुत अच्छा था। तो अब सब डांस एंजॉय कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे। तो आप लोग भी चलो एंजॉय करो हम लोग के साथ। DJ Shivam, mixed by DJ Shivam, mixed by DJ Shivam, mixed by DJ Shivam. चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रेंडी सोने की घड़वाई, गले में कंठी घेर के ने टोकड़ी चांदी की आठाई, रूप कति निखरा पाट जा चिकना बहू के मान की काले, दामन नीचे पैरी जुती बन गई देखो चीज कसुती, अगज बन